या हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल एकेडमी। हमने थ्योरी ऑफ मशीन के प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था काइनेमेटिक लिंक। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, ठीक, इन सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। काइनेमेटिक पेयर क्या होता है? द कनेक्शन बिटवीन टू एलिमेंट इज ऑलवेज फॉर्म ए पेयर, बट दिस पेयर विल बी आल्सो काइनेमेटिक पेयर व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन लिंक कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेन। जब दो लिंक आपस में मिलके क्या बनाती हैं? एक पेयर बनाती हैं, ठीक। वो पेयर ऑलवेज फॉर्म ए काइनेमेटिक पेयर व्हेन व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन लिंक कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेन। ठीक है, हमें कैसा मोशन चाहिए? हमें रिलेटिव मोशन मिल रहा है, लेकिन हमें किस टाइप का? हमें कंप्लीटली कंस्ट्रेन मोशन चाहिए या तो फिर सक्सेसफुली कंस्ट्रेन मोशन चाहिए। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई दो लिंक है, ठीक है, ये ज्वाइंट है। ज्वाइंट भी याद रखना, आज ज्वाइंट भी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हमने लिख रखा है ए ज्वाइंट ऑफ टू लिंक डेट परमिट रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड पेयर। ये जो ज्वाइंट होता है ये रिलेटिव मोशन को परमिट करता है, ठीक है, ये चीज़ होती है। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर। फर्स्ट होता है हमारा नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन, सेकंड होता है नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट एंड थर्ड इज नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट या मैकेनिकल अरेंजमेंट। ठीक है, नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन में हमें क्या पढ़ना है? जैसे हमारा स्लाइडिंग पेयर हो गया, टर्निंग पेयर होगा, सिलेंड्रिकल पेयर हो गया, रोलिंग पेयर हो गया, स्फेरिकल पेयर एंड हेलिकल पेयर, इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा जैसे होता है कि जब कोई बॉडी स्टैटिक कंडीशन में, जैसे हमारी एक कार की व्हील है, ठीक है, कार की व्हील वो किसी एक सरफेस पे जब स्टैटिक कंडीशन में, तो वो पॉइंट कांटेक्ट बना रहा है या लाइन कांटेक्ट बना रहा है या सरफेस कांटेक्ट बना रहा है। इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट लोअर पेयर एंड सेकंड हायर पेयर। ठीक है, बात करते हैं थर्ड की, हम नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट या मैकेनिकल अरेंजमेंट। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे क्लोज्ड पेयर एंड ओपन पेयर। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन। इसमें पढ़ रहे हैं हम स्लाइडिंग पेयर। अब हम स्लाइडिंग पेयर की बात करते हैं डिटेल में। ठीक है, हमने थर्ड क्या बताया था? नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट, जिसमें हमें पढ़ना है क्लोज पेयर एंड सेल्फ क्लोज पेयर। ठीक है, क्लोज पेयर को ही सेल्फ क्लोज पेयर बोलते हैं। सेकंड इज ओपन पेयर, ओपन पेयर को ही अनक्लोज पेयर बोलते हैं या फोर्स क्लोज पेयर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, उसमें फर्स्ट पेयर पढ़ते हैं हम स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर मतलब मान लीजिए जैसे कि हमारे पास कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर हमारा फिक्स है, फिक्स सिलेंडर है, और इसमें हमारा कोई पिस्टन है, ठीक। पिस्टन से क्या जुड़ी होती है? कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड क्या करती है? सबसे पहले तो देखो, पिस्टन फर्स्ट लिंक, सिलेंडर इज सेकंड लिंक। दो लिंक मिलके आपस में क्या बना रही है? एक पेयर बना रही है। अब पेयर कैसा बना रही है? अब ये पता करते हैं हम। कनेक्टिंग रोड क्या करे? कनेक्टिंग रोड एक फोर्स जनरेट कर रही है, ठीक है, किस पे? पिस्टन पे। अब पिस्टन अदर कोई मोशन नहीं करता है, ओनली रेसिप्रोकेटिंग कर सकता है। ठीक है, कौन सा मोशन कर सकता है? रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग या इसी को हम बोलते हैं स्लाइडिंग। स्लाइडिंग, ठीक है। और अब हम बात करते हैं हाँ, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 1, क्योंकि हमें एक मोशन मिल रहा है। अगर एक मोशन मिल रहा है आपको तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, जैसे कि हमारा एक कोई रेक्टेंगुलर हमारा एक बार है, ठीक है, उसमें हमारी एक रेक्टेंगुलर साइज की एक शाफ्ट पड़ी है, ठीक है। अब बार हमारा जो है वो फिक्स है, ठीक है, जो भी हमारा ये बार है वो हमारा फिक्स है। तो ये शाफ्ट क्या कर सकती है? ये रोटेट नहीं कर सकती, ये केवल स्लाइड कर सकती है। ठीक है, ये केवल स्लाइड कर सकती है, इसलिए मोशन हमारा कितना पॉसिबल है? एक। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। ठीक, अब सेकंड हम बात कर लेते हैं टर्निंग पेयर की। टर्निंग पेयर क्या करते हैं? बात कर लेते हैं। टर्निंग पेयर का एक सेकंड नाम होता है रिवोल्यूट पेयर। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई दो लिंक हैं, ठीक, एक लिंक हमारी फिक्स है, ठीक,
तो ये जो लिंक हमारी फ्री है ये क्या कर रही है, एक लिंक के रिस्पेक्ट में टर्न कर रही है, ठीक है, इसलिए एक मोशन पॉसिबल है, ठीक है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 1 होगी, ठीक। थर्ड चीज हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल पेयर की, सिलेंड्रिकल पेयर की, ठीक है। सिलेंड्रिकल पेयर में क्या हमारा, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक सर्कुलर साइज का हमारे पास एक कोई बार है, वो फिक्स है, ठीक है, उसमें एक सर्कुलर साइज की हमारी कोई एक शाफ्ट पड़ी है, ठीक है, तो वो रोटेट भी कर सकती है एंड स्लाइड भी कर सकती है, मतलब मोशन दो पॉसिबल हैं, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सिलेंड्रिकल पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 2। ये चीज़ें याद रखना क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम ही पूछता है, ठीक है, क्योंकि जैसे हमारी स्लाइडिंग पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हुई, टर्निंग पेयर की कितना मोशन है, एक मोशन है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हुई, एंड सिलेंड्रिकल पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हुई क्योंकि 2 मोशन पॉसिबल है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, ठीक है। एंड फोर्थ हम बात करते हैं रोलिंग पेयर की। रोलिंग पेयर क्या होता है, रोलिंग पेयर में हमारा 2 मोशन पॉसिबल है, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इसकी दो होती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, व्हील रोलिंग ऑन सरफेस, कोई हमारे पास एक सरफेस है जो कि फिक्स है, ठीक है, फिक्स सरफेस है, उस पर कोई एक हमारी व्हील रोटेट कर रही है, जब व्हील रोटेट कर रही तो रोटेशन प्लस व्हील स्लाइड भी कर रही है, ठीक है, आगे भी जा रही है, तो यानी ट्रांसलेशन, ठीक है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 2, बिकॉज 2 मोशन पॉसिबल है, ठीक है, 2 मोशन, ठीक, ये चीज़ याद रखना। जैसे सेकंड एग्जांपल है गियर भी हमारा रोलिंग पेयर का एग्जांपल है। बेयरिंग चाहे हमारा बॉल बेयरिंग हो चाहे रोलर बेयरिंग हो, इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 2 होती है, ठीक है, इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी, ठीक है। गियर, जैसे एक हमारा एक छोटा गियर होता है, एक बड़ा होता है, छोटे को गियर को हम पिनियन बोलते हैं, बड़े गियर को हम गियर बोलते हैं, ठीक है। पिनियन जो हमारा वो क्लॉकवाइज मूवमेंट घूम रहा है, एंड जो गियर है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब ये रोटेशन तो कर रहे हैं, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, रोटेशन, प्लस इनके जो तीथ आपस में जहाँ ये मेस करते हैं, ठीक है, जब दोनों गियर के तीथ आपस में मेस करते हैं तो उन तीथ के बीच में हल्का सा स्लाइडिंग भी होता है, इसलिए 2 मोशन पॉसिबल हैं, ठीक है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ये याद रखना, ठीक है। ना थर्ड चीज हम बात करते हैं स्फेरिकल पेयर की हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, ठीक है, जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है, ठीक। ये सारी हमारी एग्जांपल है। जैसे हमारा जैसे सेकंड इज नेक मूवमेंट, अपनी गर्दन को अगर घुमाओगे तो जिधर भी चाहोगे उधर मतलब रोटेट कर सकते हो, ठीक है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, ठीक है, ये हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। एंड सेकंड एग्जांपल जैसे पेन स्टैंड, ठीक है, ठीक। कार मिरर, बाइक मिरर, ये सारे एग्जांपल हमारे कहे गए हैं स्फेरिकल पेयर की। एक 2019 में इसरो में पूछा गया, 2019 में इसरो के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, स्फेरिकल पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, तो स्फेरिकल पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, ये याद रखना, ठीक है। ये स्टेट लेवल PSU या स्टेट लेवल JEE एग्ज़ाम, AE एग्ज़ाम कोई भी होते हैं या PSUs के होते हैं, इन सारी चीज़ों में पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना ना। लास्ट बात करते हैं हेलिकल पेयर, जिसको हम स्क्रू पेयर भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है क्योंकि इसमें 1 मोशन पॉसिबल है, जैसे नट एंड बोल्ट, ठीक है, हमको कैसा मोशन चाहिए, हम रोटेट करते हैं, ठीक है, बट वो थ्रेड के विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, वो जो नट एंड बोल्ट है वो आगे की तरफ रोटेट करता है, ठीक है, इसलिए हम उस मोशन को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, हम एक मोशन को काउंट करते हैं, इसलिए इसमें एक मोशन पॉसिबल है,
एक मोशन पॉसिबल है, ठीक है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है, ठीक है। हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट। नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, ठीक है। नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट में हमें देखना है, फर्स्ट हमारा होता है लोअर पेयर। फर्स्ट क्या होता है, लोअर पेयर, लोअर पेयर, एंड सेकंड इज हायर पेयर, हायर पेयर, एंड थर्ड इज हमारा होता है रैपिंग पेयर, रैपिंग पेयर, ठीक है। बट हम लोअर पेयर और हायर पेयर के बारे में देखते हैं। जितने भी रैपिंग पेयर हो तो वो सारे के सारे हमारे हायर पेयर में ही आ जाते हैं, ठीक है। ऑल रैपिंग पेयर इज हायर पेयर, बट ऑल हायर पेयर इज नॉट रैपिंग पेयर, ठीक है। जो सभी हमारे रैपिंग पेयर वो हमारे हायर पेयर होते हैं, बट सभी हायर पेयर हमारे रैपिंग पेयर नहीं होते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। फर्स्ट अब हम बात कर लेते हैं लोअर पेयर की, ठीक है। लोअर पेयर में हम इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखना है आपको, लोअर पेयर में हमें सरफेस कॉन्टैक्ट मिलता है। पूछ लेते हैं एग्जाम में लोअर पेयर कैसा है कॉन्टैक्ट देता है, वो सरफेस कॉन्टैक्ट देता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा हो गया पिन जॉइंट, सॉफ्ट रोटेटिंग इन बुश, स्लाइडर इन स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ये एग्जाम्पल हमारे इसके हैं लोअर पेयर के, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक। अब बात कर लेते हैं हायर पेयर की। हायर पेयर में हमारा कैसा कॉन्टैक्ट बनता है, हमारा पिन कॉन्टैक्ट बनता है या लाइन कॉन्टैक्ट बनता है, हमारा अलोंग ए लाइन कॉन्टैक्ट बनता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। और जैसे हमारा एग्जाम्पल हो गया कैम एंड फॉलोवर, ये हमारा हायर पेयर का एग्जाम्पल है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं लोअर पेयर के बारे में। लोअर पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है, याद रखना, लोअर पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही होती है, एक होती है, ठीक है। बट हायर पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 2 होती है, क्योंकि यहाँ पे 2 मोशन पॉसिबल होते हैं। और अब हमारे लोअर पेयर होते कौन कौन से, जैसे हमारा टर्निंग पेयर हो गया, स्लाइडिंग पेयर हो गया, स्फेरिकल पेयर हो गया, स्क्रू पेयर हो गया, सिलेंड्रिकल पेयर हो गया, ये सारे के सारे हमारे लोअर पेयर में आ जाते हैं, क्योंकि इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितनी होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी इनकी 1 होती है, ठीक है। टर्निंग पेयर की, स्लाइडिंग पेयर की भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम हायर पेयर की। हायर पेयर में जैसे हमारा रोलिंग पेयर हो गया, बेल्ट ड्राइव, बेल्ट ड्राइव हमारा रैपिंग पेयर के अंदर आता है, ठीक है। व्हील रोलिंग ऑन सरफेस, ये सारे सारे एग्जांपल हमारे हायर पेयर के हैं, ठीक है। और हमने रैपिंग पेयर के बारे में क्या बोला था, ऑल रैपिंग पेयर इज हायर पेयर, बट ऑल हायर पेयर इज नॉट रैपिंग पेयर। जितने भी रैपिंग पेयर हैं वो सारे के सारे हायर पेयर में होंगे, ठीक है। ऑल रैपिंग पेयर, ऑल रैपिंग पेयर हायर पेयर, हायर पेयर, बट ऑल हायर पेयर इज नॉट रैपिंग पेयर, रैपिंग पेयर, ठीक है। इन सारी चीज़ों पर बात कर लेते हैं। और अब हम देखते हैं, बात करते हैं जैसे हमारा जायरोस्कोप। जायरोस्कोप में हमारे सारे के सारे टर्निंग पेयर होते हैं, ठीक है। ये लोअर पेयर के अंदर आता है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है। ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जायरोस्कोप की डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लेगा कितनी होती है, तो आप जायरोस्कोप की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 बता देंगे। या पूछ लेगा जायरोस्कोप में कौन सा पेयर बनता है, तो जायरोस्कोप में टर्निंग पेयर होता है, ठीक है। और ये लोअर पेयर के अंदर आता है, ठीक है। जायरोस्कोप लोअर पेयर के। अब सेकंड हमारा बात कर लेते हैं यूनिवर्सल जॉइंट, जिसको हम एक दूसरे नाम से हुक्स जॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हुक्स जॉइंट या यूनिवर्सल जॉइंट में भी टर्निंग पेयर, सारे के सारे टर्निंग पेयर होते हैं, ठीक, सभी के सभी टर्निंग पेयर होते हैं। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 1 होती है, ठीक है। बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हुक्स जॉइंट या यूनिवर्सल जॉइंट में क्या, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने स्टार मार्क्स कर दिया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लेता है यूनिवर्सल जॉइंट या हुक्स जॉइंट का एंगल कितना होता है, वो 40 डिग्री होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक। जैसे पेंटागन, ठीक है, सॉरी पेंटोग्राफ, पेंटोग्राफ में सारे के सारे पिन कनेक्ट होते हैं, ठीक है।
पिन कॉन्टैक्ट होते हैं, ये टर्निंग पेयर का एग्जाम्पल है, ठीक है। टर्निंग पेयर, इसमें सारे के सारे टर्निंग पेयर होते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम देख लिया। अब हम सेकंड लेक्चर में बात करेंगे नेचर ऑफ मैकेनिकल अरेंजमेंट के बारे में, ठीक है। एंड उसमें हम उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट के बारे में। जैसे हमने बताया था कि दो लिंक मिलके आपस में क्या बनाती हैं, एक पेयर बनाती हैं, और ये जॉइंट होता है यहाँ पे। तो इन जॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे बाइनरी जॉइंट, टर्नरी जॉइंट एंड क्वाटरनरी जॉइंट, कि दो लिंक मिलके एक बाइनरी जॉइंट बनाती हैं, ठीक है। तीन लिंक मिलके आपस में दो बाइनरी जॉइंट बनाती हैं, एंड 4 लिंक मिलके आपस में 3 बाइनरी जॉइंट बनाती हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक। और हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में भी ये भी कि काइनेमेटिक चेन क्या होता है और कुर्ज़वेज इक्वेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना बताएंगे हम। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकालना सीखेंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू।